घर की दीवारें शांत थीं, लेकिन उस खामोशी में एक ऐसी चीख दबी थी जिसे सुनने वाला अब तक कोमा में था। निहार। बिस्तर पर लेटा निहार, आंखें मूंदे, शरीर निश्चल, लेकिन दिल के अंदर एक हलचल अब भी बाकी थी। रोली उसके पास बैठी थी, मगर निहार के चेहरे पर कोई पहचान की रेखा नहीं थी। वो अब तक एक साए में जी रहा था। उस हादसे के बाद जब रूही की मौत की खबर आई थी, उस हादसे ने निहार की आत्मा को झकझोर दिया था। वो सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी टूट चुका था। वहीं दूसरी ओर रोली अब थकने लगी थी। हर दिन निहार की देखभाल करना, उसका शरीर पोंछना, दवाइयां देना, ये सब अब उसे एक बोझ लगने लगा था। वो जानती थी कि अब उसे किसी और की जरूरत है। वो डॉक्टर को कॉल करती है, हमें एक नर्स चाहिए जो मेरे पति की पूरी सेवा कर सके। वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा। डॉक्टर सहमति में सिर हिलाता है, आप एड्रेस भेजिए, हम भेज देंगे किसी को। रोली फौरन कहती है, गोयनका भवन। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसी कमरे की छांव में कोई उसकी हर बात सुन रहा है। वो कोई और नहीं, खुद रूही थी, जिंदा, सांस लेती, लेकिन पहचान छुपाए। उसने धीरे से डॉक्टर के पास जाकर कहा, मुझे वहां भेजिए। मैंने पहले भी काम किया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ एक मौका दीजिए। डॉक्टर उसकी आंखों में कुछ देखता है, कुछ ऐसा जो किसी मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से उपजा था। रूही को मंजूरी मिलती है। अगले ही दिन वो एक बूढ़ी नर्स के रूप में गोयनका भवन लौटती है, उसी घर में जहां से उसे मारने की साजिश रची गई थी। चेहरे पर सिलिकॉन का मास्क, झुर्रियों का मेकअप, भारी सा चश्मा, चलने में हल्की लड़खड़ाहट। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही रूही है। वह हर दिन निहार के पास जाती है, उसकी देखभाल करती है, लेकिन जब जब रोली को निहार के करीब देखती है, उसके अंदर एक आग जल उठती है। रूही चाहती तो उसी वक्त दादी, रोली और सोनी का भांडा फोड़ सकती थी, मगर उसने सब्र चुना, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी था निहार का ठीक होना। रूही धीरे धीरे निहार से बातें करने लगती है, उसे उसके पसंदीदा गाने सुनाती है, उनकी शादी की तस्वीरें धीरे धीरे दिखाने लगती हैं। हर दिन वो उसके कान में कहती है, आपको याद है आपने मुझे सिंदूर लगाकर कहा था, हमेशा साथ रहूंगा। और तब निहार की उंगलियां हिलने लगती हैं। एक दिन रूही उसकी आंखों में देखती है और कहती है, अब और नहीं, आपको मेरी कसम, उठिए निहार, उठिए। फिर फिर वह धीरे से मास्क हटाती है। निहार की बंद पलकों के पीछे हलचल होती है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं, और जैसे ही वह रूही का चेहरा देखता है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है, आंखें भर आती हैं और होंठ हिलते हैं। रूही। रूही की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वो उसके माथे पर सिर रखकर कहती है, हाँ, मैं हूं, तुम्हारी रूही, जिंदा हूं। निहार उठ बैठता है। उधर रोली, जिसे अब भी लगता है कि निहार कोमा में है, उसके पास आती है, हाथ पकड़ने लगती है। तभी धप, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंजती है। अब बहुत हुआ रोली। सब चौंक जाते हैं। पूरा परिवार दौड़ता हुआ आता है, और तभी सामने आती है रूही। बिना मास्क, बिना डर, आंखों में आंसू नहीं, आग थी। दादी, रोली और सोनी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। रूही एक एक करके सबके सामने सच्चाई उजागर करती है। कैसे रोली ने कार मैकेनिक के भेष में उसकी कार के ब्रेक काटे, कैसे दादी और सोनी ने जूही को घर से निकालने की साजिश रची, और कैसे उसे मारने की हर चाल खेली गई। समर और जूही यह सुनकर सन्न रह जाते हैं। निहार पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है, रोली को गिरफ्तार करती है, लेकिन दादी और सोनी को निहार खुद सजा देना चाहता है। वो कहता है, तुमने सिर्फ मेरी पत्नी को नहीं, मेरे विश्वास को मारा है। दादी हाथ जोड़कर गिरती है, माफ कर दो बेटा, हम लालच में अंधे हो गए थे। रूही आगे बढ़ती है, इस बार माफी नहीं, ये रिश्ता अब खत्म हो गया है। निहार, रूही और समर तीनों मिलकर दादी और सोनी को घर से निकाल देते हैं। अब घर में शांति लौट आई थी। समर और जूही फिर एक हो गए, निहार और रूही भी। लेकिन एक रात रूही छत पर खड़ी थी। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसकी आंखें आसमान में एक तारा ढूंढ रही थीं। उसका बेटा रूहान, कहां हो तुम मेरे बच्चे? वो बुदबुदाती है। निहार उसके पास आता है, उसका हाथ थामता है। हम ढूंढ लेंगे उसे, वादा है मेरा।
रूही की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार डर नहीं था, उम्मीद थी। एक नई लड़ाई की शुरुआत होने वाली थी, रूहान की तलाश की लड़ाई। और यह लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। अगर आपके दिल को भी रूही की सच्चाई ने छू लिया और आप चाहते हैं कि उसे उसका रूहान मिल जाए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा इमोशनल, सस्पेंस से भरी और चौंकाने वाली होने वाली है। आपका एक सब्सक्राइब हमें वो ताकत देता है जो रूही को अपने बच्चे तक पहुंचा सके।